हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जो मेथड इन दो नंबरों पे अप्लाई हुआ है, हमें वही मेथड इन नंबर पे अप्लाई करके पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 15 दिया है, यहाँ पर 25 दिया है। 15 और 25, 15 में 10 जोड़ देंगे 25, ठीक है। इसमें 24 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 34, लेकिन 34 जो है हमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये मेथड तो लगेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते इन दोनों की। तो देखो यहाँ पर 15 दिया है, यहाँ पर 25, हमें यहाँ पर 3n और 5n का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर n में हमें वो संख्या रखनी है जिससे क्या है यही नंबर 2 निकल के आए। अगर हम n में 3 नंबर रखेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, लेकिन आना क्या चाहिए 15 और 25। अगर n की जगह हम 5 रख देंगे तो क्या आएगा 3 × 5 रेशो 5 मल्टीप्लाई n की जगह 5 रखना है तो 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा 3n रेशो 5n। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर 3n और 5n का फॉर्मूला लगेगा। n में हमें वो नंबर रखना है जो क्या है दोनों में सही आए। अगर 3 की जगह हमें यहाँ पर 24 लाना है। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24 होता है, तो n की जगह हम 8 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 3 n की जगह 8 रखेंगे, तो 3 अट्ठे 24 हो गया। ठीक है, 5 अट्ठे क्या आएगा यहाँ पर 40, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा 40। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है 40। अगला प्रश्न है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या युग्म किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं तथा एक युग्म अलग है, उस अलग युग्म की पहचान करें। इनमें से 4 में से जो 3 है वो तो सेम है, ठीक है, और जो एक है वो अलग है, तो हमें उस अलग वाले का पता करना है। तो पहला वाला क्या दिया है हमें, सफलता, दूसरे में विजय, सक्सेस, विक्ट्री, अब उसके बाद असफलता, फेलियर, ठीक है, उसके बाद जीत, विन। तो ये जो 3 शब्द हैं जैसे सफलता, विजय, जीत, ये सब क्या है सेम लग रहे हैं। ठीक है, सब विक्ट्री की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, मतलब ए पॉजिटिव टर्म है ये, लेकिन जो असफलता है एक नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सी ये इनमें से अलग है। फेलियर के ये सब क्या हैं, तीनों एंटोनियम्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, असफलता। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि एक कूट भाषा में पेंसिल को PNEICL लिखा जाता है, इसी भाषा में मदर को क्या लिखा जाएगा, हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ पर हमें पेंसिल दिया है PENCIL, इसको क्या लिखा गया है PNEICL। ठीक है, P और L जो है वो तो सेम प्लेस पर है, ठीक है, लेकिन EN की जगह क्या हो गया है NE हो गया है। ठीक है, ये दोनों क्या है इंटरचेंज हो गए हैं, पलट गए हैं ये दोनों। ऐसे ही CI की जगह क्या हो गया है IC हो गया है, यहाँ पर IC। ठीक है, तो ये जो बीच वाले 4 लेटर है ना, इनको 2-2 करके इंटरचेंज कर दिया गया है। तो वैसे ही अब हमें क्या है मदर का पता लगाना है कि मदर को कैसे लिखा जाएगा, MOTHER। तो यहाँ पर M आ जाएगा पहले और लास्ट में क्या आ जाएगा R, ये दोनों एज इट इज़ लिखे जाएंगे। उसके बाद OT को क्या है उल्टा कर देंगे, यहाँ पर TO कर देंगे। उसके बाद HE को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे EH। तो क्या आया MTOEHR, MTOEHR ये नहीं है, ये नहीं है, MTO नहीं है, MTOEHR। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें वो पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ 3, 4, 7, 11, 18, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है इन चारों में से। ठीक है, तो हमें क्या नंबर दिए हैं, पहले 3, फिर 4, 7, 11, 18, 3, 4, 7, 11 और 18, यहाँ पर क्या है खाली है। तो पहले 3 3 3 यहाँ पर 1 मान लेते हैं। ठीक है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आएगा, 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 आएगा, 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18 आएगा, 18 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 और 1 9, 1 और 1 2, तो कितना आया है 29। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि सम एनिमल्स आर मैमल्स,
कुछ पशु जो हैं वो स्तनधारी हैं। नो मैमल इज हर्बीवोरस, कोई भी स्तनधारी शाकाहारी नहीं है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सम एनिमल्स आर मैमल्स, ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स ए, मैमल्स के लिए एम। उसके बाद बोला है नो मैमल इज हार्बीवोरस, नो मैमल इज हार्बीवोरस, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला बोला है नो हार्बीवोरस इज मैमल, नो हार्बीवोरस इज मैमल, हाँ सही बात है, जो नो हार्बीवोरस, कोई भी जो हार्बीवोरस है वो मैमल नहीं है, ठीक है। दूसरा बोला है सम मैमल्स आर एनिमल, सम मैमल्स आर एनिमल्स, हाँ तो जो मैमल्स का ये वाला पार्ट है वो एनिमल है, ये भी सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। उसके बाद बोला है नो एनिमल इज हार्बीवोरस, नो एनिमल इज हार्बीवोरस, एनिमल का जो ये वाला पार्ट है सिर्फ वही हार्बीवोरस नहीं है, वरना ये वाला पार्ट चाहे तो हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा किसमें है? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि किसी परिवार में बी के का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, के आर का भाई है, आर पी की बेटी है, ए पी की पोती है, एस ए का पिता है। एस का के से क्या संबंध है, हमें ये पता लगाना है कि एस जो है बेटा लगता है या बहनोई लगता है, भाई लगता है, दामाद लगता है, क्या लगता है वो पता लगाना है, ठीक है। पहले बोला है कि बी जो है वो के का पिता है, बी के का पिता है, ठीक है। मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए प्लस का साइन, मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। तो जो बी है वो पिता है के का, तो बी का जेंडर पता चल गया, पिता है, तो माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद बोला है बी के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक तो के हो गया, ठीक है, दूसरा अभी हमें नहीं पता क्या होना है, ठीक है। उसके बाद बोला है के आर का भाई है, ये जो के है आर का भाई है, बी के सिर्फ 2 बच्चे थे तो आर हो जाएगा दूसरा बच्चा जो भी है इसका, ठीक है। उसके बाद बोला है आर पी की बेटी है, आर जो है बेटी है, किसकी बेटी है? पी की, मतलब बी पिता है तो पी कौन होगी? माता होगी इनकी, ठीक है, मम्मी होगी इनकी। उसके बाद बोला है ए पी की पोती है, ए जो है वो पी की पोती है, पी, ए पी की पोती है, अभी नहीं पता कि आर की बेटी है या के की बेटी है, ए पी की पोती है। एस जो है ए का पिता है, ए पोती है पी की और एस पिता है ए का, पिता है मतलब यहाँ पर तो अगर इस के की बेटी होगी तो के तो ऑलरेडी पिता है, तो यहाँ पर मम्मी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बोला है एस ए का पिता है, तो मतलब इसका पति है एस, और इनकी बेटी कौन हुई? ए, और पी की ये पोती लगेगी, ठीक है। तो एस का के से क्या संबंध है? एस का के से क्या संबंध है? एस क्या लगेगा? इसकी बहन का पति, मतलब ब्रदर इन लो, बहनोई लगेगा इसका। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमें इस क्वेश्चन में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर 5 दिया है, 7, 9, 6, 8, 2, 48, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या संख्या आएगी ये पता लगाना है। यहाँ पर 20 दिया है, ठीक है। तो देखो पहले ऐसे चेक करते हैं, 5, 7 और 9, 5 और 7 कितना होता है? 12, यहाँ पर 9 दिया है, ये नहीं बैठ रहा है। 5 और 9 कितना होता है? 14, यहाँ पर 7 लाना है, 14 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। यहाँ पर दूसरा चेक करके देखते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ 2, 6 2 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 8, तो ऐसे भी नहीं बैठ रहा है। अब ऐसे चेक करके देखते हैं, ठीक है। 5 और 6, 5 6 30, ठीक है, यहाँ पर 30 आ गया, 5 को 6 से गुणा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 48 लाना है हमें, ठीक है। तो 48 के लिए अब हमें कितना और चाहिए? 18 चाहिए। यहाँ पर हमें 6 दिया है, तो अब हम क्या कर देंगे? 6 की गुणा कर देंगे किससे? 6/2, 6 की गुणा कर देंगे और 6 को भाग दे देंगे 2 से, तो 2 की 6 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 3, तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18, तो 30 और 18 कितना हो जाएगा? 48, और यहाँ पर क्या चाहिए हमें? 48। ऐसे ही अब ये मेथड इस पर लगा के देखते हैं, ठीक है। पहले 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, उसके बाद प्लस 2 गुणा, फिर 2 को किससे भाग देना है? 2 को 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर 9 दूनी क्या आएगा? 18, प्लस 2 को 2 से भाग दे देंगे, 1 आएगा, 2 एकम 2, तो 18 और 2 कितना आएगा? 20, यहाँ पर क्या आ रहा है? 20, मतलब ये वाला मेथड करेक्ट है। अब 7 और 8, 7 गुणे 8 कितना होता है? 7 8 56, ठीक है। उसके बाद 8 की गुणा करेंगे किससे? 8 से, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, 2 चौक 8, तो 8 चौक कितना आ जाएगा यहाँ पर? 32, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 2 8, 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8, तो 88 आंसर आएगा।
तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है 88।